साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अतर काजमी साहब मौजूद हैं. अगर कहें इजाजत दें रोम साहब, क्योंकि एक मरतबा फिर ये बात शुरू हो गई है साइफर की. कल जो स्टोरी आई है और अब ज़ाहिर दोनों साइडें अपना अपना बयानियां बनाएंगी. उसका एक कहेगा मेरा बयानिया ज्यादा मजबूत, दूसरा कहेगा मेरा ज्यादा मजबूत. Where do you stand on this? कि क्या आपको लगता है कि बस this is an addition to what we already knew and was already talked about? मेरा ख्याल है आपने जवाब दे दिया है. कोई मैंने भी वो ये पूरी स्टोरी पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, तो कोई मतलब नई चीज़ें तो वाकई नहीं है, क्योंकि खान साहब ने जितना कन्विंसिंगली, जितना आर्गूमेंट्स के साथ, डिटेल्स के साथ, रेपिटेशन के साथ उन्होंने अपने आखिरी 1-2 महीनों में और बाद में भी जब उनको आउस्टर हुई थी वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो एक एक चीज़ डिटेल उन्होंने तो सबको बता दी. बल्कि मुझे याद है उस वक्त जिस दिन आखिरी इनका दिन था, इनका ये इमरान खान साहब का वहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उन्होंने कुछ 8-10 जर्नलिस्टों को भी बुलाया हुआ था, जिनको ये कहा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपको साइफर की कॉपी दिखाई जाएगी, कि लोग अगर क्वेश्चन करते हैं नहीं जी कोई साइफर नहीं है, फ्रॉड है, झूठ है, बला बला, तो जो हमारे 8-10 नहीं दिखाई गई थी बाद में, तो अच्छा वो वेट करते रहते. एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, फरिया हमारी दोस्त है, फरिया दरीस साहबा, तो उनका एक दफ़ा मैंने व्लॉग किया था अपने उसके लिए यूट्यूब के लिए. बड़ी डिटेल से उन्होंने जो आखिरी वो थी ना उनकी शाम थी, उन्होंने डिटेल बताई थी. वो ये कह रही थी कि खान साहब जो हमारे साथ बैठे थे सारे, जो बाकी भी जर्नलिस्ट थे, तो वो ये कह के गए मैं थोड़ी देर के लिए कोई फ़ोन कॉल आई है तो खान साहब अंदर सुन के हम वापस आ रहे हैं तो आपको दिखाते हैं. सो एवरीबडी केप्ट ऑन वेटिंग कि खान साहब भी आते हैं और साइफर जो है उनको दिखाया जाएगा, विच वॉज अगेंस्ट, मैं समझता हूँ, जो उनके नॉर्म्स थी, कस्टम थी, ऑफिशियल सीक्रेट जो भी था. लेकिन खान साहब उसके बाद वापस नहीं आए थे उनसे मिलने के लिए, और जर्नलिस्ट थे केप्ट ऑन वंडरिंग का क्या होगा इसके बाद ये फर्दर. और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो खान साहब तो हेलीकॉप्टर पे चले गए, तो सहाफ़ी भी एक एक करके इधर उधर फिर आके वज़ीर हाउस से वो चले गए थे. सो साइफर का जो एक उसका मामला था, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब से बेहतर किसी ने उसका एक एक लफ्ज, एक एक चीज, एक एक डिटेल उन्होंने बताई. ये तो इंग्लिश में है ना सपोजली, ये तो चलो मुबैना तौर पर साइफर का टेक्स्ट वो लेट्स बी ऑनेस्ट के मुबैना तौर पर. अब इसलिए जब खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पास कॉपी है, जलसे में भी दिखा रहे हैं, फिर ऑडियोज भी आ रही हैं, जर्नलिस्टों को भी कह दिया उन्होंने, और बड़े टॉप के बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे सारे जो बैठे हुए थे कि जी मेरे पास साइफर है, आपको भी दिखाते हैं. उसके बाद इसका छपना, हाँ अब ये जरूर कह सकते हैं कि जो उसमें शकूक सपोजली मोहर लग गई है कि अब ये देखें एग्जिस्ट करता है, ये मौजूद है यहाँ पे है. सो लिहाजा कोई इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई उस बॉम्बशेल नहीं है. बॉम्बशेल इन द सेंस के ये यही गुफ्तगू मैंने जब इसको देखा है तो वो लोग जो कहते थे सर की गुफ्तगू हुई नहीं, ये एम्बेसडर का अपना व्यू है. हाँ ये जरूर है कि उन्होंने कोट्स बताए कि एग्जैक्टली कोट एंड कोट उसने क्या बात की है, जो बात बहुत से लोग मानते नहीं थे, उनको मानना चाहिए कि ये कोट एंड कोट उसकी गुफ्तगू बताई गई. लेकिन उसमें जो पहले कहा गया था कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई तो उसके नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए. अगर रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है तो उसके लिए देखते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या निकलता है. लास्ट पे इसमें कोई डाउट वाली बात इसलिए भी नहीं रह गई थी. इस पे तो जब खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो उस पर प्रेस ली गई थी, उसमें DGISI आर्मी चीफ और आपके सर्विसेज चीफ भी थे. अच्छा उनके जाने के बाद जब आपको याद हो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने फिर मीटिंग की जिसमें असद मजीद साहब फॉरेन सेक्रेटरी साहब को फिर बुलाया गया था और इन्होंने डिमार्च भेजा था, आपको याद होगा. सो इसके एग्जिस्टेंस पे, इसकी मौजूदगी पे कि एक वहां से लेटर डॉक्यूमेंट आई थी जो फॉरेन हमारे आज के मौजूदा सेक्रेटरी लिख दी थी, इस पे कोई डाउट नहीं था. कंटेंट जो है मैं समझता हूँ, मुझे तो उसमें कोई नई चीज आपस के बाद जो रिपोर्टर जर्नलिस्ट है तो कोट हुए, उसमें सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी इट्स इन कंटेंट्स जो उसके कोट हुए थे. व्हाट शुड हैपन, करना क्या चाहिए? काशिफ भाई, मैं अपने कुछ चीज़ें मेरे ज़ाती मुशाहिदे में जिसकी बुनियाद पे मैं एक दो आपके गोशगुजार और नाज़रीन के भी करना चाहूँगा, और उससे फिर आप भी अखज़ कर लें कि अगर उनके अंदर, मेरे लिए तो उसमें लॉजिक है, आप लोगों को उसमें लॉजिक नज़र आता है या नहीं आता, आप उसको तजिया कर लीजिएगा. फरवरी की बात है और फरवरी में बिलावल साहब ने उस वक्त ऐलान कर दिया इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का. तो मेरे लिए वो ऐलान बड़ा हैरानकुन था. मैं मुल्क में था नहीं, मुल्क से बाहर था, और जब मैंने वो उनका ऐलान सुना तो मैंने उनसे रब्ता किया और मैंने पूछा कि जी लॉन्ग मार्च तो चले ठीक है, लेकिन किसी भी अच्छी स्ट्रैटेजी में एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी इंसान रखता है. मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद आ गए थे, उनका एक्सपीरियंस हमारे सामने, यहाँ पर पहुंच गए और देयर वाज नो एग्जिट स्ट्रैटेजी. फिर 2014 का धरना वो यहाँ पर पहुंच गए बंद गली में, देयर वाज नो एग्जिट स्ट्रैटेजी. तो मैंने उनसे ये अर्ज की कि जी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी. तो फिर उनका ख्याल ये था कि अदम एतमाद एग्जिट स्ट्रैटेजी होगी. तो मैं उसी वक्त समझ गया कि अब काम जो है गेम बढ़ गई. ठीक. और फिर यहाँ पर इस्लामाबाद पहुंचे
لانگ مارچ یہاں پر آیا, بلاول صاحب جو لے کر آئے, اور پھر اس مریم نواز بھی لے کر آئی, حمزہ شہباز صاحب تھے. گجرانوالہ میں سوال پوچھا تھا سر باجوہ صاحب کے بارے میں, اور پھر اس کے اگلے دن ہی والا جو کامنٹ آیا تھا, اس کے اگلے دن ہی تحریک عدم اعتماد فائل ہو گئی. یہ فروری کی بات ہے, فروری اینڈ کی بات ہے. اب اس کے اندر جو سائفر کے اندر جو ساری گفتگو ہے یہ ہے اپریل کی, اور عدم اعتماد سے یہ نہیں مارچ کی ہوگی, لیکن اور عدم اعتماد سے پہلے کی گفتگو ہے. اب یہ فیصلہ میرے خیال میں کہیں جنوری میں ہو چکا تھا کہ عدم اعتماد کر کے عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے. تو اس کی جو کنیکشن ہے کہ جی کہ وہ ایک یو ایس انفلوئنس تھا عدم اعتماد کے اوپر, ایک اس کے اندر رشیا والی بات جو اس میں بھی کی گئی ہے. رشیا کے ساتھ تو ان کا تو صرف ایک وزٹ ہوا تھا, جتنی باقی چیزیں کنکلوڈ کی گئی, ان سے تیل لینا یا کچھ اور, وہ تو اس دور حکومت میں ہوئی. تو وہ بہرحال جو گفتگو اس کے اندر ہے وہ ہے, اور اب اس کے اوپر مزید کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں اس کو ابھی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ عدم اعتماد کے ساتھ اس سے کوئی تعلق تھا. عدم اعتماد کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا, اور وہ